हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 122 है, पार्ट नंबर 121 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यानी ए सी ई जो है ना, यहाँ पर आपको एफ एच जे से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ओ क्यू एच जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर ए सी ई जो है ना, आपको यहाँ पर एफ एच जे से किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए ए से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एफ लिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए सी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एच लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं जे, यानी ई से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जे लिख रहे हैं। एक किस प्रकार से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ए में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे। जब ए में 5 को जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा, और एफ में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। सी में भी 5 को जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई में भी आपको यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जे आ गया। देखिए एफ एच यहाँ पर जे लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको यानी एफ एच जे से इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, क्यू को रखेंगे। देखिए ओ क्यू एच को रखेंगे तो ओ, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ओ में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। जब ओ में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, टी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए क्यू में भी क्या करते हैं, 5 को जोड़ेंगे। जब क्यू में भी 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब एस में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, एक्स आ गया है। देखिए तो यहाँ पर इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संबंधित यानी संख्या यानी अक्षर यहाँ पर सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, भी दिख रहा है और एक्स दिख रहा है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर ओ क्यू एस में अगर 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी भी एक्स आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यानी टी भी एक्स को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर किस ऑप्शन में, टी भी एक्स है, यानी टी भी एक्स ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 से क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है, 20 लिए यहाँ पर 23 लिख रहा है, 23 लिए यहाँ पर 44 दिया है, 44 लिए यहाँ पर 47 दिए, और 47 लिए 92 दिया है, 92 से 95 दिया, और 95 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए यही दिख रहा है कि एक यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। जब इस तरह से प्रश्न आपको दिखेगा तो क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक संख्या को यहाँ पर छोड़कर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक संख्या को छोड़ेंगे तो 23 आ गया। तो 11 से 23 लिख रहा है, किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर 11 में क्या करेंगे, तो 11 में 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 आ गया, और 22 में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे 23 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 23 ले क्या करें, यहाँ पर 47 लिख रहे हैं, तो 23 में अभी क्या करेंगे, तो 23 में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, 23 दूनी कितना था, 46 हो गया, और 46 में 1 को जोड़ देंगे कितना का, 47 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 47 लिए 95 लिख रहे हैं, तो 47 में 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो कितना का, 95 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगला को देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 20 लिख रहे हैं। ठीक है, 20 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 44 लिख रहे हैं, तो अगर 20 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी के 40 हो गया, और 40 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे 44 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 44 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 92 लिख रहे हैं, तो 44 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 44 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना देगा, 92 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 92 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 92 में 2 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर कितना देगा, तो 188 आ जाएगा। कितना का, 188 आ जाएगा। तो 188 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी बाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर यानी छठा, यहाँ पर बोल रहा है कि छठवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी एक वर्णमाला है जिसमें बोल रहा है कि 17वें अक्षर यानी बाएं से 17वें अक्षर के छठा अक्षर बताना है कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, जो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी एक वर्णमाला, ठीक है, बोल रहा है कि बाएं से 17वें अक्षर,
देखिए यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये दाहिने होता है, ठीक है, ये दाएं होता है और इधर से क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है, ये बाएं हो गया, यहाँ तक बाएं हो गया। अब बोल रहा है कि बाएं से 17वें अक्षर, तो यहाँ पर बाएं से, तो बाएं से 17वें अक्षर कौन सा है, यहाँ पर क्यू पाता है, ठीक है, यहाँ पर 17वां अक्षर कौन होगा, क्यू होगा। और इससे क्या बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है ना कि दाईं ओर, ठीक है, अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। अब इसके 17वें, देखिए यहाँ पर बोल रहा है बाएं से 17वें अक्षर के यहाँ पर दाहिनी ओर, 17वें अक्षर के दाहिनी ओर यानी छठा अक्षर बताना है कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्यू दिख रहा है, क्यू के बाद में क्या करेंगे, दाहिने चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी छठा अक्षर कौन सा रहा है, यानी कौन सा रहा है, तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी RQN को यहाँ पर 53 लिखा जाता है और DLP को यहाँ पर 36 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी SRF को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या दे, यहाँ पर किसी एक कुट भाषा में यानी देखिए यहाँ पर RQN को क्या लिख रहा है, 53 लिख रहा है। ये 53 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको रखते हैं, सबसे पहले क्या दिया, यहाँ पर R दिया है, फिर यहाँ पर Q दिया है और N दिया है, इसको क्या लिख रहा है, 53 लिख रहा है। 53 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए R का स्थानीय मान कितने पता है, 18 पर, Q का स्थानीय मान 17 पर, ठीक है, 17 पाता है और N का स्थानीय मान 14 पाता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे कि 53 आ जाएगा। देखिए इन सबको आपस में क्या किया है, तो सबको आपस में यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ते हैं। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 49 आएगा। यहाँ पर जोड़ने के बाद में देखिए 49 है, और 49 में क्या करते हैं, 49 लिख कर 53 लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको 4 को जोड़ते हैं, ठीक है, 4 को जोड़े तो कितना गया, यहाँ पर 53 आ गया। देखिए यहाँ पर 53 दिया है, ठीक है, 53 दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए DLP को 36 लिख रहा है, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, D लिख रहा है, L लिख रहा है और P लिख रहा है, ये कितना लिख रहा है, 36 लिख रहा है। तो 36 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए D का स्थानीय मान कितने पता है, 4 पर, L का स्थानीय मान 12 पर, P का स्थानीय मान 16 पर। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो क्या 36 आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी सबको जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर 16 4 कितना आएगा, 20 हो गया, 20 12 कितना है, 32 आ गया। यहाँ पर कितना रहे, 32 आ रहा है, लेकिन 32 में अगर मान लीजिए 4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। कितना यहाँ पर आपको 36 आ गया, जो कि देखिए DLP को क्या लिख रहा है, 36 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि SRP यानी देखिए ये बोल रहा है ना कि SR यानी एफ को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एस रखेंगे, आर रखेंगे और यहाँ पर एफ रखेंगे। इसको क्या लिखना है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एस का स्थानीय मान कितने पता है, 19 पता है, और आर का स्थानीय मान 18 पता है, एफ का स्थानीय मान 6 पता है। इन सबको आपस में मान लीजिए जोड़ते हैं, ठीक है। जब सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना देगा, सबको आपस में जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबको आपस में जोड़ने के बाद में 43 आ जाएगा, और 43 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे ना, 43 में जब 4 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना देगा, 47 आएगा। कितना है, 47, यानी आर एस एफ को क्या लिखेगा, 47 लिखा जाएगा। तो 47 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी जाता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे आपको एक बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसके कहने का मतलब कि यानी ऊपर से हम नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 को 5 को और 4 को आपस में क्या करेंगे कि 120 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर नहीं आएगा ना, तो जोड़ने पर नहीं आएगा, क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। देखिए 6 को और 5 को और यहाँ पर 4 को आपस में गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो कितना गया, 6 5 30, और 30 में क्या करते हैं, 3 चौक 12 यानी 120 आएगा, ठीक है। इन सबको आपस में गुना करने के बाद में 120 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं, सबको गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दूसरा में भी गुना करेंगे ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इन सबको आपस में गुना करने पर 126 आ रहा है, ठीक है, 126 आ जाएगा, ठीक है, 126 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको भी क्या करेंगे, गुना कर रखते हैं। जब गुना रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर हो गया, फिर गुना कितना देगा,
और बराबर में हमको कितना लेना है, तो 320 लेना है। देखिए तो यहाँ पर 320 लाने के लिए हमको क्या करेंगे, देखिए 8 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो 8 5 40 हो गया, और 40 में क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, और 4 32 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 8 को रखेंगे। ठीक है, देखिए यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 को रखेंगे। यहाँ पर 8 दिए। ठीक है, अगर 8 को रखेंगे तो कितना गया, 8 देखिए 8 5 40 हो गया, और 4 के 32 यानी कितना का 320 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार फिर से समझिए। इसमें बोल रहा है कि उस चित्र का चयन करे जो निम्नलिखित समूह से अंश नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए, इन चारों चित्र में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों यानी आकृति को ध्यान से देखेंगे, एक किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, इस तरह का आपको झंडा दिया है। ठीक है, आपको दिखा झंडा आपको इस प्रकार से दिया है। दूसरा में देखिए ये भी उल्टा कर दिया है, ये भी आपको लेकिन इसी प्रकार से दिया है। तीसरा में देखिए, तीसरा में आपको इस प्रकार से झंडा दे दिया है। लेकिन चौथा में देखिए, चौथा में क्या दिख रहा है, चौथा में भी आपको उसी प्रकार से दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर तीनों क्या दिख रहा है, आपको एक समान दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हो गया और बी हो गया, एक हो गया और बी हो गया और डी हो गया, तीनों का दिख रहा है एक समान दिख रहा है। क्योंकि आपको जो झंडा है वो आपको उल्टा या सीधा है, लेकिन आपको देखिए इसी प्रकार से इसी क्रम में लिख रहा है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसमें देखिए यानी सी में क्या दिख रहा है, ये आपको अलग क्रम से लिख रहा है। यानी क्या हो जाएगा, तीनों आपको एक समान दिख रहा है, और एक क्या हो जाएगा, सी आपको क्या हो जाएगा, अलग दिख रहा है। यानी तीनों से क्या लिख रहा है, अलग लिख रहा है, यानी यही समूह से नहीं संबंधित है। तो यहाँ पर सी देखिए, सी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सुई जो ना आपको कांटा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चाकू जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किस से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आपको सुई है ना, वो कांटे से किस प्रकार से समित है। ठीक है, देखिए सुई के यहाँ पर क्या बोलेंगे, सुई काटने के काम आते हैं। सुई जो है आपको टाकने के काम आती है, सॉरी यहाँ पर टाकने की काम आती है। ठीक है, वही काटा क्या लिखा है, टाका लिखा है। ठीक है, देखिए सुई जो है ना, सुई के यहाँ पर सुई के, ठीक है, यानी काम, सुई के काम लिखते हैं। ठीक है, यानी काम में आती हैं। ठीक है, आती है, ये किस काम में आती है, टाकने के, यानी टाका के काम आती है, यानी टाकने की काम आती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चाकू जो है किसके काम आती है, तो चाकू यानी काटने की काम आती है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी के काम। ठीक है, यानी के काम आती हैं, यानी आती है, किस काम में आती है, तो काटने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटने, यानी काटने के लिए। तो काटने को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर काटने आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, देखिए इसी में होगा, क्योंकि आपको टाइपिंग में ये आपको मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर काटने को लिख देते हैं, यहाँ पर काटने। ठीक है, यहाँ पर काटने हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक खेल खेलते समय यानी पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ए के पश्चिम में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो पी के सापेक्ष जे किस दिशा में क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको ये दिशा से एक समझ प्रश्न दिया है, जिसमें बोल कर है कि देखिए एक खेल खेलते समय यानी क्या बोल रहा है, यानी पी डी के दक्षिण में खड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं डी को रखते हैं। ठीक है, डी को रखेंगे, डी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी रखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, आसान पड़ेगा हमको सवाल बनाने में। यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, ये पूर्व हो गया। अब देखिए आप समय बोल रहा है कि पी जो है ना डी के दक्षिण में खड़ा है, तो पी जो है ना डी के दक्षिण में खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पर डी के दक्षिण में कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर पी दिख रहा है। ठीक है, पी हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो ए के पश्चिम में खड़ा है, लेकिन ए के पश्चिम में खड़ा है, तो ए के पश्चिम में कौन खड़ा है, यहाँ पर ए के पश्चिम में कौन खड़ा है, तो यहाँ पर ए के पश्चिम में यहाँ पर क्या रखते हैं, डी खड़ा है। ठीक है, यानी ए के पश्चिम में खड़ा है, डी खड़ा है, यहाँ तक। ठीक है,
आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो जे के उत्तर में खड़ा है, लेकिन जो जे के उत्तर में खड़ा है तो जे के उत्तर में कौन खड़ा है, तो जे के उत्तर में यहाँ पर एक खड़ा है, ठीक है, एक खड़ा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो पी जो है ना वो ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ए को रखते हैं और यहाँ पर पी को रखते हैं, अपना स्थान को बदल लिया, ठीक है, नहीं अपना स्थान बदल लिया, क्या किया, अपना स्थान बदल लिया। बदलने के बाद में यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, तो पी के सापेक्ष यानी जे किस दिशा में हो, यानी देखिए दिशा क्या होगी, यानी इसका कहने का मतलब है कि पी जो है ना, पी वो जे के सापेक्ष वो किस दिशा में दिख रहे हैं। तो देखिए, तो पी के यहाँ पर बोल रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी के सापेक्ष जो जे है ना वो किस दिशा में होगी। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए ए नहीं है, क्योंकि अपना स्थान ये बदल लिया, ठीक है, ये अपना स्थान बदल लिया। तो यहाँ पर कहते हैं पी को यहाँ पर ए रखेंगे, इसको पी रखेंगे, ठीक है, ये पी को काट देते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब बोल रहा है कि पी के सापेक्ष जो एच है ना, यहाँ पर सॉरी जो पी है, पी के सापेक्ष यानी जे की क्या दिशा होगी। देखिए यहाँ पर पी से यानी जे जो है ना वो किस दिशा में दिख रहे हैं, तो पी से आपको ये नीचे दिख रहे हैं, तो नीचे आपको कौन सा दिशा दिख रहा है, तो दक्षिण दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों में बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है, ये क्या दिया आपको, सर्जन दिया, डॉक्टर दिया और प्लम्बर दिया। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर डॉक्टर मिल रहा है, ठीक है, एक क्या यहाँ पर डॉक्टर हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, डॉक्टर हो गया। यानी डॉक्टर के अंदर में सर्जन आते हैं, ठीक है, डॉक्टर के अंदर में यहाँ पर क्या आते हैं, सर्जन आते हैं, ठीक है, डॉक्टर के अंदर में क्या सर्जन आते हैं, लेकिन डॉक्टर के अंदर में क्या प्लम्बर आते हैं, नहीं, प्लम्बर आपको अलग हो गया, ठीक है, तो प्लम्बर का आपको वेन डायग्राम अलग बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लम्बर हो गया, क्या होगा, प्लम्बर हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझ थे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा यानी उपयुक्त शब्द चित्र का जल प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक क्या दिया, शब्द दिया है, मान लीजिए चित्र दिया, ठीक है, इन चित्र को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको कौन सा आपको चित्र लिखा है, पहले इसको ध्यान से लिखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये चित्र दिया है, चित्र किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं चित्र, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, ये डी लिख रहा है, फिर डी लिख रहा है, फिर भी लिख रहा है, फिर यहाँ पर डी लिख रहा है। इनको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब किधर बनता है, तो जल प्रतिबिंब देखिए आपको नीचे बनता है, ठीक है, जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। जब इस आकृति को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो जब यहाँ पर जल प्रतिबिंब इसको देखेंगे ना, देखिए सी को जब जल प्रतिबिंब देखेंगे तो इसी प्रकार से दिखेगा, डी भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा, डी भी आपको इसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन भी देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा और यहाँ पर डी भी आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये क्या है, ये जल प्रतिबिंब है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिबिंब रखते हैं, ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, जल प्रतिबिंब है, ये जल प्रतिबिंब है, ठीक है, ये जल प्रतिबिंब। आपको वही सवाल पूछा है कि शब्द यानी चित्र का जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर डी क्या दिख रहा है, यानी सी डी डी यानी भी दी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर इस आपको इस तरह का दिख रहा है। जब इस तरह का जो आकृति यानी चित्र है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इस तरह का। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है, यहाँ पर गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर और बोल रहा है कि माइनस का अर्थ भागा यानी प्लस है, तो यहाँ पर दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है, इन समीकरण बोल रहा है कि जो आपको चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। देखिए तो सबसे पहले जो चिन्ह बोल रहा है उस चिन्ह को क्या करें, बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखेंगे, ठीक है, यानी प्लस की जगह पर गुना रखेंगे। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, भागा की जगह पर यहाँ पर माइनस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना 79 हो गया, ठीक है, 79 प्लस यहाँ पर 87 लिखा है
और यहाँ पर गुना कितना दिए 5 दिए, फिर भागा कितना दिए, सॉरी यहाँ पर भागा नहीं माइनस दिया ना, यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। माइनस कितना दिए 48 दिए, और यहाँ पर भागा कितना दिए 3 दिया है। अब देखिए तो 16 दिया यहाँ पर 48 हो गया, ठीक है। ये 16 मर्द में कट गया, 16 48 हो गया, और देखिए यहाँ पर 87 में और 5 में गुना कर देंगे। देखिए पहले यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में गुना करते हैं। जब आपस में गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितने का 435 है और माइनस 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ से रखते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में देखिए 435 और 79 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 514 हो गया, ठीक है। 514 में से क्या करेंगे 16 को माइनस करेंगे, जब 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 498 आ जाएगा, 498 आ जाएगा। तो 498 का तो इसका मान कितना हो जाएगा 498 हो गया। तो 498 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, कथन यहाँ पर पहला में देखिए कि सभी गिलास क्या है, रेत है। सभी जो गिलास है ना तो यहाँ पर रेत है, मान लीजिए गिलास हो गया, ये सभी जो गिलास है वो क्या है, रेत है। तो यहाँ पर रेत को रखेंगे, ठीक है, ये रेत है। अब दूसरा में देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी रेत क्या है, पृथ्वी है। सभी जो रेत है ना क्या है, पृथ्वी है। ये आपको यहाँ पर पृथ्वी को रखते हैं, ठीक है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए निष्कर्ष पहला में देखिए कि सभी गिलास पृथ्वी है, सभी जो गिलास है ना वो पृथ्वी है। तो देखिए सभी जो गिलास है ना वो पृथ्वी के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है ना, आपको सही बोल रहा है, ठीक है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पृथ्वी रेत है, जो कुछ पृथ्वी है ना वो रेत है। सभी पृथ्वी के अंदर में आपको रेत दिख रहा है, तो सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये भी आपको सही बोल रहा है। अरे 1 और 2 दोनों आपको सही बोल रहा है, ठीक है। जब दोनों आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों 1 और 2 कथन का पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।